हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट करेंगे जिसके नेम से बच्चे भूत डरते हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो ये भूत है इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं अकाउंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आप क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ओपन बुक इंट्रोडक्शन। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में हर दिन बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे गुड्स परचेस करना, गुड्स सेल करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कैश रिसीव करना, लोन लेना। अगर इन सब ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड ना रखा जाए तो बिजनेस ओनर को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे उससे पता ही नहीं चलेगा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, कितना कैश अवेलेबल है, कस्टमर्स से कितने पैसे लेने हैं, सप्लायर्स को कितने पैसे देने हैं, और बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है। एग्जाम्पल ए फ्लैट। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए रोहित एक स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करता है। पहले मंथ में उसने फर्नीचर 20,000 रुपीज का खरीदा, गुड्स 50,000 रुपीज के परचेस किए, गुड्स 80,000 रुपीज के सेल किए, सैलरी 5,000 रुपीज पे की। अगर रोहित इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हाई ना करे तो बाद में वो सब भूल सकता है। लेकिन अकाउंटिंग की हेल्प से हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इजीली पता चल जाती है। ओपन बुक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ए फ्लैट समझते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लग सकती है। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। अभी करते हैं थोड़े से इसके फीचर्स। चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले चेक किया जाता है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं। एग्जाम्पल परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी। क्रॉस मार्क। ओनर का बर्थडे सेलिब्रेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेट वाइज बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल द 1st of April परचेस्ड गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज। क्लासिफाइंग। सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में ग्रुप किया जाता है, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेसर्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। इससे रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड बन जाते हैं। समराइजिंग। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट्स बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाती हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाती, ये बिजनेस को एनालाइज भी करती है, जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या नहीं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं। कम्युनिकेटिंग। लास्ट स्टेप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर की जाती है, जैसे बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ताकि सब लोग सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। नीड फॉर अकाउंटिंग। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके बिना बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अकाउंटिंग की नीड इसलिए होती है क्योंकि चेक मार्क ये हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड रखती है। चेक मार्क बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस ये पता चल जाता है। चेक मार्क बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी असेट्स और लायबिलिटीज का पता चलता है। चेक मार्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करती है। चेक मार्क मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में सपोर्ट करती है। चेक मार्क टैक्स कैलकुलेट करने और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने में मदद करती है।
चेक मार्क और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एरर्स और फ्रॉड को भी कम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ए फ्लैट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के 7 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 1. टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। इससे फ्यूचर में किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से चेक किया जा सकता है। 2. टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये पता लगाना कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। 3. टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज दिखाए जाते हैं। 4. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये इन्फॉर्मेशन ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज यूज करते हैं। 5. टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करना, एक्सपेंसेस कम करना या इन्वेस्टमेंट करना। 6. टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस टैक्स कैलकुलेट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और लीगल रूल्स फॉलो करता है। 7. टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वजह से मिस्टेक्स और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वी लर्न समथिंग अबाउट बुक कीपिंग। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ए फ्लैट समझते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है बिजनेस के डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डेट के ऑर्डर में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे परचेस, सेल, सैलरी पेमेंट और रेंट पेमेंट सबसे पहले बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ए फ्लैट देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अकाउंटिंग अन रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुक कीपिंग अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बनाती है, जबकि अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करके यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और उसके फीचर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर, सेंड मेल और चैनल को सब्सक्राइब बेल जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। स्माइल बुक्स। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।